जय हिंद मित्रों, मैं सब इंस्पेक्टर सागर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो एमपीएसआई चयन प्रक्रिया के लिए पार्ट 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को एमपीएसआई का पद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, शैक्षिक योग्यता क्या होती है, शारीरिक योग्यता क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है और वर्तमान में कितने पद पर वैकेंसी हो सकती है, वो सभी जानकारियां मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एमपीएसआई एग्जाम में पहली बार बैठेंगे, क्योंकि यह वैकेंसी पिछले 6 वर्षों से आई नहीं है। यदि अब आती है तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। लेकिन मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बीच में आधा अधूरा वीडियो देखकर कमेंट ना करिएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम जानकारी अपने वीडियो में दे चुका होता हूं, फिर भी आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि एमपीएसआई पद क्या होता है। एमपीएसआई पद पुलिस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सम्मानजनक, उचित वेतन, सर्वाधिक पसंदीदा किया जाने वाला पद है जिसमें सर्वाधिक जिम्मेदारियां उठाने का मौका मिलता है, लोगों की जन सेवा करने का मौका मिलता है। क्योंकि जब भी आप किसी थाने पर कोई एफआईआर लिखने जाते हैं तो कोई विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का होता है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में यदि सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है तो एमपीएसआई वैकेंसी का है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा लोगों के बीच में अपना पसंद किया जाने वाला पद है। एमपीएसआई से प्रमोट होकर आप टीआई बनते हैं, टीआई के बाद डीएसपी बनते हैं और डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी बनते हैं। एमपीएसआई का प्रमोशन नियमानुसार 6 वर्षों में होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। अभी 10 वर्षों में प्रमोशन मिल रहे हैं, जिसके बाद यह टीआई बनता है। पुलिस विभाग में 2 ही पद सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो टीआई का पद और एक एसपी का पद है। एसपी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, टीआई के बारे में बात करते हैं। तो टीआई किसी भी थाने का थाना प्रभारी होता है। जब यह थाना प्रभारी बनता है तो उस थाना क्षेत्र में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी इसे होती है, सभी प्रकार की एफआईआर की रजिस्टर करता है। इसके बाद इसमें 10 साल काम करने के बाद आपका डीएसपी पद पर प्रमोशन होता है। डीएसपी पे 10 साल काम करने के बाद आपका एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोशन होता है। लेकिन यह समय कोई निश्चित नहीं है, इससे ज्यादा समय भी लगता है। अब हम बात करते हैं एमपीएसआई कितने प्रकार का होता है। एमपीएसआई 2 प्रकार का होता है, एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल पदों में आते हैं रेडियो, फिंगरप्रिंट, क्यूडी और आयुध। और नॉन टेक्निकल में आता है सूबेदार, एसबी, डीएफ और प्लाटून कमांडर। इसका एक ओवरव्यू देना चाहूं तो टेक्निकल पदों में रेडियो वाला पुलिस विभाग की संचार व्यवस्था को देखता है, फिंगरप्रिंट वाला सीन ऑफ क्राइम में फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने का काम करता है, क्यूडी वाला हस्तलिपि की जांच करता है और आयुध वाला पुलिस विभाग के सारे जो वेपन्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करता है। सूबेदार पूरे पुलिस विभाग का मैनेजर कहलाता है। आरआई बनने के बाद ये मैनेजर हो जाता है, सारी चीजों को मैनेज करना इसका काम होता है। एसडी गुप्तचर पुलिस होता है, जो सीबीआई वगैरह में रहते हैं ना, गोपनीय जानकारी कलेक्ट करना। डीएफ होता है सबसे मेन, पर जितनी भी कार्रवाई होती है, आम जनों से जितना मिलना जुलना होता है, आम जनों से सर्वाधिक जुड़ा हुआ पद यह डीएफ का होता है। इसके बाद प्लाटून कमांडर होता है, जो कि एसएफ में आता है। ये विशिष्ट लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए होती है। सब इंस्पेक्टर में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जिसमें रेडियो के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है और फिंगरप्रिंट और क्यूडी के लिए पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है और आयुध के लिए मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है।
मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल वाले पद हैं, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है तो आप इन नॉन टेक्निकल वाले पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, शारीरिक योग्यता की। शारीरिक योग्यता में दो चीजें एमपीएसआई बनने के लिए आवश्यक होती है, एक तो हाइट और एक चेस्ट। ये मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों के लिए, ये ओनली मेल के लिए। हाइट की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152.4 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। यह शारीरिक योग्यता इतनी यदि आपके पास है तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म डाल सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है एज लिमिट का। तो एज लिमिट की यदि बात करें तो एमपीएसआई बनने के लिए आपको 18 वर्ष मिनिमम से 33 वर्ष के आयु पूरी करना चाहिए। यदि इतनी आयु आपकी है तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी को छूट मिलती है 5 इयर्स की, तो आप 38 ईयर तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट, चयन प्रक्रिया की। तो एमपीएसआई का चयन 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसमें पहला होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है फिजिकल टेस्ट और तीसरा होता है इंटरव्यू। इससे पहले एमपीएसआई की जितनी भी वैकेंसियां हुई है उनमें इन्हीं 3 चरणों में एमपीएसआई की वैकेंसी कंप्लीट हुई है, जिसमें रिटन टेस्ट पहले 200 नंबर का होता था, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइड नेचर का रहता था और इंटरव्यू 10 नंबर का रहता था। 210 नंबरों में से मेरिट लिस्ट तैयार होती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक पत्र जारी हुआ था पुलिस मुख्यालय का, जिसमें रिटन टेस्ट 600 नंबर का लिखा था और फिजिकल टेस्ट 100 नंबर का लिखा था और इंटरव्यू 50 नंबर का लिखा था। लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कोई नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि यह इसी प्रकार से होने वाला है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि फिजिकल के नंबर ऐड होंगे। तो इसीलिए ये वैकेंसी इतनी लेट होते गई। और अब यदि फिजिकल के 100 नंबर ऐड होते हैं तो जो फिजिकल के 100 नंबर ऐड का क्राइटेरिया रहेगा, जो अभी आरक्षक की भर्ती हो रही है, इसी प्रकार से इसका क्राइटेरिया रहेगा। ये बात हो गई हमारे एग्जाम चयन प्रक्रिया की। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें पहला पेपर अब तक जो होता आया है 70 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, टोटल 100 नंबर का होता था। और अन्य 100 नंबर में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ जुड़ा होता था और ये 100 नंबर का होता था। और तीसरा पेपर टेक्निकल पदों के लिए होता था, जिसमें 100 नंबर का पेपर होता था और जिसमें पीसीएम पूछा जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स 33 नंबर की, केमिस्ट्री 33 नंबर की और मैथ्स 34 नंबर की पूछी जाती थी। यह पेपर पहले होता था, उसके बाद ये 2 पेपर होते थे। जो एक कंबाइंड पेपर था, 3 घंटे का इसमें टाइम मिलता था और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था। लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया में कुछ सुधार होना है, तो हो सकता है कि कुछ और पैटर्न रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा बदलाव होगा। यही सब रहने की पूरी उम्मीद है। अब हमारा अगला पॉइंट है सिलेबस को लेकर। तो एमपीएसआई का जो सिलेबस पहले रहा है, जैसा पहले आता था हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, तो यही सब कुछ अभी भी रहना है एक स्तर। लेकिन इस पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि इसको बारे में बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं सिलेबस की कंप्लीट जानकारी दूंगा कि एमपीएसआई में किस किस पोर्शन से कितना ज्यादा पूछा जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट है नोटिफिकेशन को लेकर, कि नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। इस बारे में मेरा मत है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में पता नहीं क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है या सेम गवर्नमेंट रहती है। लेकिन मैं भी जो भी गवर्नमेंट रहेगी
सभी को इस बारे में जानकारी है। इवन इस बार के घोषणा पत्र में एक पार्टी ने यह भी कहा है कि हम जैसे ही सरकार में आते हैं यथाशीघ्र एमपीएसआई की वैकेंसी आयोजित करेंगे, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से यह आयोजित नहीं हुई है। तो मुझे बिल्कुल ऐसी संभावना है कि अब जब भी कोई नई वैकेंसी आएंगी तो एमपीएसआई वैकेंसी आएंगी। और वर्तमान में पदों की संख्या की कितने पदों पर वैकेंसी आएंगी, तो यह लगभग 500 पदों पर वैकेंसी आएंगे। मैं इस चैनल पर एमपीएसआई के लिए कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिसका आज का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आप लोगों को एमपीएसआई की कंप्लीट जानकारी दे दी है। इसके बाद मेरा अगला पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एमपीएसआई का सिलेबस क्या रहेगा और हमारा सिलेक्शन के लिए पहला चरण क्या होना है। यदि आप भी आगामी आने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती में अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं और मुझसे और मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसपे मैं आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहूंगा, समय समय पर जानकारी दूंगा तथा क्या पढ़ना है अब, और कुछ सब्जेक्ट्स मैं खुद भी पढ़ाऊंगा जो मुझे लगते हैं, क्योंकि मैंने तैयारी की है तो मुझे लगता है कि कहां पर एक वीक पॉइंट होता है जिसको पढ़कर आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।